नाना के पास रहकर हर्षित ने 12वीं के साथ नीट में हासिल किए 720 में से 700 अंक। हाल ही में जारी हुए नीट के रिजल्ट में झुंझुनू के कई बच्चों ने सफलता हासिल की है। साथ ही बच्चों ने अच्छे अंक बनाए हैं। यह अच्छे अंक बनाने के लिए कोई अपने परिवार के साथ रह रहा था, कोई अकेला बाहर रह रहा था या फिर कहीं हॉस्टल में रह के तैयारी कर रहे थे। इसी तरह हर्षित भी अपने नाना के पास रहकर पढ़ाई कर रहे थे। वे पिछले 6 साल से नाना के साथ में रह रहे थे। वह नाना के साथ में रहते हुए पढ़ाई करके उन्होंने 720 में से 700 अंक हासिल कर सबको गौरवान्वित किया है। मेरा नाम हर्षित है और मैंने नीट 2024 में 700 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है। और मेरा ये रहता था कि स्कूल में जैसे कोचिंग्स में जैसे टीचर्स आपको बताएं आपको वैसे वैसे करते जाना है। कोचिंग से आने के बाद मैं 1-2 घंटे का रेस्ट लेता था और उसके बाद फिर कोचिंग में जो पढ़ाई उसका रिवीजन, उसके बाद जो मेरा बैकलॉग था उसकी तैयारी या फिर जो एक्स्ट्रा मेरे को क्वेश्चंस करने थे जो पढ़ाए हुए थे उन पर फिर रात को प्रैक्टिस। मैं ज़्यादातर रात को लेट तक 1-2 बजे तक सोया करता था और सुबह लेट तक उठता था। मेरा ये शेड्यूल था कि जो टीचर्स थे उसके हिसाब से चलना है। बैकलॉग है उसको भी साथ साथ में करना है, ऐसा नहीं कि आप उसे बाद में छोड़ दें कि हम बाद में करें या और कर लेंगे कभी टाइम मिलेगा तब। बैकलॉग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा कवर करते रहना साथ साथ में। 12th के साथ में आपने ये सफलता हासिल की है, तो वो कैसे, कोई चुनौतीपूर्ण था या कैसे आपने तैयारी की? वो तो बोर्ड के टाइम पे थोड़ा ऐसे हुआ कि हाँ कि मुश्किल है ये साथ में करना, लेकिन वो बोर्ड का टाइम निकलने के बाद इतना मुश्किल नहीं था। वो तो पहले से तैयारी की हुई होती है ना, इसलिए वो इतना मुश्किल नहीं रहता बाद में। बोर्ड के टाइम पे जो 2-3 सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा होते हैं अपने पीसीबी के साथ साथ में, तो उसके अंदर मुश्किल आई थी थोड़ी। अभी आपने कितने क्या अंक हासिल किए हैं? मैंने 10th बोर्ड में तो 95.4 किए थे और 12th के अंदर 90%। और अभी नीट में क्या कितने अंक आपने? नीट में 700 आउट ऑफ 720 720 विद ऑल इंडिया रैंक 1716। क्या मैसेज जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको देना चाहोगे कि कैसे क्या वो अपना शेड्यूल बनाएं, कैसे क्या तैयारी करें? वो अपनी जो भी मॉक टेस्ट होते हैं उन पे फोकस करें, उनके मार्क्स पे ना जाएं, उनकी बस अपनी प्रैक्टिस के लिए उनको दें। मार्क्स से हमेशा डिसअपॉइंट नहीं होना है। नीट का पेपर वो सबसे ज़्यादा मायने रखेगा, मॉक टेस्ट नहीं रखेंगे और टीचर्स के हिसाब से चलते रहना। एनसीईआरटी मेन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो तीनों की एनसीईआरटी मेन हो चुकी है, तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे। मैं सर सूबेदार अमर सिंह खिचड़, पहले कोरोना वॉरियर भी रहा हूँ यहाँ झुंझुनू में। मैंने 6ठी क्लास में बच्चे को ले आया था। वहाँ ही हनुमानगढ़ में रहते हैं, वहाँ रेस्टोरेंट वगैरह होटल चलाते हैं। तो वहाँ क्या है कि बच्चे का सही एक तरह से पढ़ाई नहीं हो पाता था, तो 6th क्लास से मैं यहाँ ले आया था। अभी 12वीं तक यहाँ रहा। मैंने सिर्फ इसको एक इन्वायरमेंट दिया, एक अनुशासित लाइफ दी, एक फौजी की तरह से एक डिसिप्लिन लाइफ दी। इस वजह से आज ये 12वीं के साथ में ही 12th के साथ में ही नीट क्लियर कर दिया। ये हमें खुशी की बात है। साथ में क्या हुआ कि मैंने आज से 20 साल पहले ही मेरे भतीजे को भी मैंने यहाँ ले आया था और लड़के ने, इसने हर्षित ने भी अपनी मामा से इंस्पायर्ड हुआ कि मेरे मामा जी भी यहाँ रहकर, वो भी 7 साल मेरे साथ रहा था, तो उससे इंस्पायर्ड हुआ कि वो भी बन गया, मैं भी यहाँ मेहनत करूँगा नाना जी के साथ, तो मैं भी बन जाऊँगा। और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कामयाब हुआ। उम्मीद थी आपको कि पहले प्रयास में ही हर्षित इस तरीके से सफलता हासिल कर लेगा? 11th में मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं कर पाएगा, तो मैंने इसको एक कंफर्ट सा बताया कि ज़्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। आप किसी हॉस्टल में नहीं रह रहे हो, आप पहले आराम से 12th में करो, अपने सब्जेक्ट के ऊपर एक कॉन्फिडेंस लाओ, उसके बाद में आप 1 साल और करके 12वीं के बाद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 12th में आकर जब इसका हमने परफॉर्मेंस देखी तो मुझे लगा ये 6-6 घंटे रात को पढ़ाई में देता था। और दूसरा, ये सेपरेट अपने कमरे में रहता है, कब उठता है कब जाता, हमें कोई उसने डिस्टर्ब किया ही नहीं। सबसे बड़ी बात 6 साल 6ठी से लेकर 12th तक मैंने इसको कभी ये नहीं बोला कि बेटा पढ़ ले, और यही मैंने देखा कि हाँ इसके अंदर है और ये बंदा कामयाब होगा। 12th में मुझे पता लग गया था कि ये 12वीं के साथ ही क्लियर कर देगा।